कुरान मजीद ने जितनी भी अक़वाम के वाक़यात को बयान किया है वो वाक़यात बयान करके इबरत हमें दिलाना मकसूद है, इसलिए कि ये कुरान उन कौमों की हिकायात और किस्से बयान करने के लिए नहीं आया बल्कि उम्मत मुहम्मदी की रहबरी और रहनुमाई के लिए आया। तो इसलिए कहीं भी कौम मूसा है, कौम ईसा है, कौम नूह है, कौम इब्राहीम है, किसी भी नबी का कोई भी किस्सा है उसको कुरान में हमारे लिए इबरत के तौर पे रखा गया है। ये बुनियादी उसूल है तफसीर का, क्योंकि देखें ना ये तो हमारी रहनुमाई के लिए उतरा है ना, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात ग्रामी पे उतरा, हमारी रहनुमाई के लिए है। तो बनु इसराइल के किस्से तो हमें सुनाने मकसूद नहीं है ना, मकसूद ये है कि इबरत हासिल करो तुम, ये हमने उन पे मेहरबानियाँ की हुई थी और उन्होंने इस चीज़ को नहीं समझा और फिर ये उनको इसका आगे से खमियाजा भुगतना पड़ा है। तो ये उसूल जहन में रखते हुए अब आगे चले। कुरान मजीद ने इरशाद फरमाया, बनु इसराइल तुम मेरी नेमत को याद करो जो मैंने तुम्हारे ऊपर की है और मेरे वादे को पूरा करो, मैं तुम्हारे वादे को पूरा करूँगा। ये अल्लाह ताला का उसूल है। मेरा वादा पूरा करो मतलब ये है कि मेरे साथ किसी को शरीक न ठहराओ, मेरी इबादत करो, मेरे अम्बिया व मुरसलीन, मेरे भेजे हुए मुकर्रब बंदों की बातों को मानो। मैं अपना, तुम मेरे साथ वादा वफ़ा करो, मैं तुम्हारे साथ वादा वफ़ा करूँगा। मेरा फ़ज़ल, करम, रहमत, औलाद, दुनिया, आखरत, सेहत, आफ़ियत, इज़्ज़त सब कुछ तुम्हारा मुक़द्दर ठहराऊँगा। तो ये है औफ़ू बेअहदी ऊफ़े बेअहदिकुम, मेरा वादा पूरा करो, मैं तुम्हारे साथ जो मेरा वादा है, रोज़ी और रिज़्क़ का वादा मैंने तुमसे किया है, तुम्हें दूंगा, मेरी रहमत तुम्हारी शामिल हाल होगी, लेकिन तुम मेरा वादा पूरा करो। इसके साथ साथ दूसरी आयत को देखें, ये उसूल है। कुरान मजीद ने एक और मकाम पर इरशाद फरमाया, नसुल्लाह फअनसाहुम, वो अल्लाह को भूल गए, अल्लाह ने उन्हें बुला दिया। बरादरान इस्लाम, अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, मुझसे डरो और जो मैंने नाजिल किया है तुम्हारे ऊपर, कुरान मजीद नाजिल किया, उसके ऊपर ईमान रखो और उसका इनकार न करो। और फिर इरशाद फरमाया, ला तश्तरू बिआयाती समनन कलीला, इसका मफ़हूम मैं आपकी गोशगुजार करने लगूँ। अपने ईमान की चंद टक्के और कोड़ियाँ कीमत मत लगवाओ। ला तश्तरू बिआयाती समनन कलीला, तुम्हारा ईमान है, उसकी कदर व कीमत है, चंद रुपयों पैसों की खातिर अपने ईमान को ना बेचो, तक़वा इख्तियार करो। उसके बाद एक ऐसा कानून बताया गया है जो हर जगह पे अप्लाई होता है, हर जगह पे। आप ख़तीब साहब हैं, आप पीर साहब हैं, आप बिज़नेसमैन हैं, आप किसी भी शोबे ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखते हैं, ये अप्लाई होता है हर जगह पे। और वो कानून क्या है? ला तलबिसुल हक़्क़ बिल बातिल, हक़ को बातिल के साथ गड़मड़ ना करो, हक़ को बातिल के साथ खलत मलत ना करो। तक्तुमुल हक़, तुम हक़ को छुपाते हो, अंतुम तालमून, तुम्हें पता भी होता है ये हक़ है, इसके बावजूद तुम हक़ को छुपा जाते हो, हक़ को दबा जाते हो। हक़ को छुपाओ नहीं और ना ही हक़ को बातिल के साथ गटमट करो। हर शोबे ज़िंदगी का बंदा, ये आयत उसके वो ख़ानदान के सरबराह की हैसियत से एक ख़ानदान को चला रहा है, वो किसी इदारे में बैठा हुआ बंदा है, किसी इदारे को चला रहा है, वो एक ताजिर है, तिजारत कर रहा है, वो एक सहाफ़ी है, वो किसी और ओहदे और मनसब पे बैठा हुआ बंदा है,
या वो ख़तीब ही है मस्जिद का, जो हक़ है उसका काम है वो हक़ को वाज़े करे और हक़ को बातिल के साथ गड़मड़ ना करे। अब आप कई दफ़ा आप देखते हैं समझाना और होता है, नसीहत और चीज़ होती है, झुकाव और चीज़ होती है। आप किसी को बात समझाते हो, ये बात पोलाइटली बात कर सकते हैं, अगले को कन्विंस कर सकते हैं, अगले की मिन्नत कर सकते हैं, समाजत कर सकते हैं, लेकिन डंडी जहाँ पे भी लगती है वहाँ पे हर बंदे को समझ आ जाती है कि यहाँ पे डंडी लग गई है। वो चाहे कोई भी डंडी मारता है, वो ख़ानदान में कोई मारता है, वो बरादरी और मोहल्ले में और कोई भले मांस मारता है, वो कोई सहाफ़ी मारता है, वो कोई मजहबी आदमी मारता है, जहाँ पे डंडी लगेगी वहाँ पे पता चल जाएगा यहाँ डंडी मार। तो ये हर शोबा ज़िंदगी के लिए बुनियादी उसूल, ला तलबिसुल हक़ बिल बातिल तक्तुमुल हक़ अंतुम तालम, हक़ को बातिल के साथ न मिलाओ, तुम जानते होते हुए भी तुम हक़ को छुपा जाते हो। ब्रदरान इस्लाम, उसके बाद अल्लाह ताला ने दीन इस्लाम के इंतहाई अहम फरीज़े की तरफ हुक्म इरशाद फरमाया है। अल्लाह ताला ने फरमाया वअक़ीमुस्सलाता व आतुज़्ज़काह वरकऊ मअर्राकिईन, तुम नमाज कायम करो, ज़कात दो और रुकू करने वालों के साथ रुकू करो। मतलब ये है कि नमाज बाजमात अदा करो, नमाज ज़कात जमात, इस साथ में अब नमाज बाजमात दो, आप इसको यूँ कह सकते हैं, दो चीज़ें हैं, नमाज बाजमात और ज़कात। अक़ीमुस्सला आतुज़्ज़का वरकऊ मअर्राकिईन। और ये जो नमाज है ये दीन इस्लाम का वो अहम तरीन फरीज़ा है कि अगर आप इसको कंपेयर करें दूसरी बातों के साथ तो दूसरी बातों में कहीं ना कहीं किसी न किसी के लिए कोई ना कोई गुंजाइश निकलती है। मिसाल के तौर पे ज़कात है तो गरीब के लिए गुंजाइश है ना कि उसके वो साहिब सरवत नहीं है तो उस पर फ़र्ज़ ही नहीं है। रोज़ा है, गुंजाइश है, बंदे की सेहत नहीं है तो वो फ़िदिया दे, और बीमार है, वैसे बीमार है तो बाद में कज़ा करे, गुंजाइश है। हज है, उसमें गुंजाइश है, साहिब सरवत पे होगा। नमाज वो इबादत है जिसमें किसी के लिए किसी किस्म की कोई इस्तिस्ना नहीं है। सफ़र है, हाज़र है, घर है, परदेस है, आप बीमार हैं, आप सेहतमंद हैं, आप जिस हालत में हैं, सहूलतें आपको दी गई हैं, अहकामात की तख़फ़ीफ़ आपसे की गई है, लेकिन सिरे से माफ़ी वाला काम, ख़त्म हो जाने वाला काम कोई नहीं है। तख़फ़ीफ़ किस तरह है? सफ़र में है तो आपके 4 फ़र्ज़ों के बजाय 2 फ़र्ज़ हैं। बीमार हैं, आप वुज़ू नहीं कर सकते हैं, आप तयम्मुम करेंगे। आप क़याम नहीं कर सकते हैं, आप बैठ के पढ़ेंगे। आप बैठ नहीं सकते हैं, आप लेट जाएंगे, लेट के पढ़ेंगे, इशारों से पढ़ेंगे। लेकिन गुंजाइश वाला काम इतनी हद तक है, इससे ज़्यादा नहीं है। सिरे से कोई आदमी ये कहे कि नमाज उसको माफ़ हो जाएगी, ऐसा नहीं है। इसीलिए अगर आप देखें तो सूरह बकरा में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है, आपने ये हदीस सुनी होगी, इस हदीस को इस आयत के साथ कंपेयर कीजिएगा कि इस्लाम की बुनियाद 5 अरकान पे है। पहला कलमा है, दूसरी नमाज है। उसको इस आयत की रोशनी में देखिए, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब ला रैब फ़ीह हुदन लिल मुत्तक़ीन अल्लज़ीना युमिनून बिल गैब, गैब पे ईमान यानी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, गैब पे ईमान, अल्लज़ीना युमिनून बिल गैब व युक़ीमूनस सलात, जिसको गाँव देहातों में आदमी तर्जमा करते हुए बूढ़े बुज़ुर्ग बूढ़ी माइयाँ कहते हैं पहला कलमा दुई नमाज। ये जो सादा बंदे हैं वो इसका तर्जमा यूँ करते हैं पहला कलमा दुई नमाज। मतलब यह है कि दूसरा अहम तरीन फरीज़ा क्या है, वो नमाज है। युमिनून बिल गैब व युक़ीमूनस सलात, नमाज। और
बहसियत मुसलमान हमारी एक कोशिश रहती है, और वो कोशिश क्या है? वो कोशिश ये है कि हम कोई भी काम करें, हम कोई भी कदम उठाएं तो अल्लाह ताला की ताईद और नुसरत ये हमारे शामिल हाल रहे। ये एक हर बंदे का मन होता है, उसकी ख्वाहिश होती है, उसकी कोशिश होती है, लेकिन अल्लाह ताला ने अपनी ताईद, अपनी नुसरत, अपना फ़ज़ल और करम, मईयत, ये एक चीज़ के साथ मशरूत की हैं। आगे और भी चीज़ें आ रही हैं, मैं आपको एक एक करके गिनवाऊँगा। उसमें पहली नमाज है। वक़ाल अल्लाह इन्नी माकुम, आपके रब ने इरशाद फरमाया इन्नी माकुम, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मतलब क्या है? मेरी रहमत, करम, फ़ज़ल, मेहरबानी, इनायत, सब कुछ ये तुम्हारे साथ है। कब है? लइन अक़मतुमुस्सलाह, अगर तुम नमाज कायम करो। नमाज को पहले रखा है, और चीज़ें भी आ रही हैं, लेकिन पहले नमाज को रखें। इन्नी माकुम, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मेरी ताईद, मेरी नुसरत, फ़ज़ल, करम, रहमत, मेहरबानी, सब कुछ ये तुम्हारे हक़ में जाएगा। कब? लइन अक़मतुमुस्सलाह, अगर तुम नमाज कायम करोगे। दूसरी बात, आतईतुमुज़्ज़का, ज़कात दोगे। तीसरी बात, आमनतुम बिरुसुली, मेरे रसूलों पे ईमान रखोगे। आमनतुम, ईमान मतलब ये मेरे रसूलों का कहाँ मानोगे। तीन बातें हो गई। चौथी बात, अज़्ज़रतुमूहुम, उनकी ताज़ीम, उन रसूलों की ताज़ीम, तौक़ीर, अदब, एहतराम अगर होगा तो मेरी मईयत और मेरी ताईद और नुसरत तुम्हारे शामिल हाल रहेगी। अगर खुदा न खास्ता उसमें कमी होगी तो तुम ये समझो कि उस रब की ताईद तुम्हारे साथ है, ऐसा महाल है। और ये एक बड़ा ज़बरदस्त मैसेज है उस सोच के लिए जो सोच सिर्फ नमाज के ऊपर फोकस करती है, और ताज़ीम रसूल की बात आती है, तकरीम रसूल की बात आती है, इज़्ज़त रसूल की बात आती है, हुर्मत रसूल की बात आती है, अदब रसूल की बात आती है, तो वो यूँ स्किप करके गुज़रते हैं जैसे शायद उनका यहाँ कोई वास्ता और ताल्लुक़ ही नहीं है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। क्यों? कि अगर आप अज़ान की बात करें तो अज़ान में भी अल्लाह का जहाँ ज़िक्र है वहाँ रसूलुल्लाह का ज़िक्र है। अगर आप कलमे की बात करें तो ला इलाहा इल्लल्लाह, तो उसके बाद मुहम्मद रसूलुल्लाह है। अगर आप नमाज की बात करते हैं तो जहाँ आप कहते हैं अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावात वत्तय्यिबात, वहीं पे अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु भी है। इसलिए कुरान ने बताया है, रब ने इरशाद फरमाया मेरी मईयत चाहते हो, नुसरत चाहते हो, ताईद चाहते हो, अक़मतुमुस्सलाह, आतईतुमुज़्ज़का, आमनतुम बिरुसुली, अज़्ज़रतुमूहुम, 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 उनकी ताज़ीम, तौक़ीर, दिल से अदब, एहतराम। मैं एक मिसाल देता चलूँ आपको। कुरान मजीद में एक आयत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुनाफिकीन को इजाज़त दे दी। उन्होंने कहा कि होता है ना, जंग के लिए जा रहे थे, उन्होंने कहा जी ये है हमारा मामला, तो हमारा ये मामला है, हमारा ये। कई दफ़ा आप समझ रहे होते हैं कि यार ये बंदा मेरे साथ नहीं चलना चाहता, आप कहते हैं मैं इसको एक्सपोज नहीं करना चाहता हूँ, मैं इसको सतर रखना चाहता हूँ, यार कोई बात नहीं है, ठीक है यार कोई नहीं। ये आपके भी अंदर ये चीज़ आ रही होती है कि यार पता तो मुझे चल गया है, ये चलना तो नहीं चाहता, लेकिन चलो मैं इसको बेनकाब न करूं, खैर है इसकी पर्दापोशी रहने दूं। अब ताज़ीम रसूल से बात, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुनाफिकीन को इजाज़त दे दी, हुजूर ने इजाज़त दे दी। रब ने आयत नाज़िल किया, अफ़ल्लाहु अन्का लिमा अज़िनता लहुम, अल्लाह आपको माफ़ करे, आपने इजाज़त क्यों दी है। अब आपका और मेरा इम्तिहान शुरू हो गया।
ताज़ीम रसूल के हवाले से। मैं उम्मती हूँ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती हूँ। अब इस आयत को मैंने कैसे पढ़ना है, मैंने कैसे इसको रिप्रेजेंट करना है आपके सामने, और आपने इससे क्या सबक लेना है। अब दो सोचें आ गई। मैंने इसको पढ़ा, अफ़ल्लाहु अन्का लिमा अज़िनत लहुम, अल्लाह आपको माफ़ करे, आपने क्यों इजाज़त दी है। अल्लाह आपको माफ़ करे, आपने इजाज़त क्यों दी है। दूसरी सोच, अफ़ल्लाहु अन्का लिमा अज़िनत लहुम, अल्लाह आपको माफ़ करे, आपने इजाज़त क्यों दी है, आपको नहीं देनी चाहिए थी। फ़र्क आ गया, फ़र्क आ गया। मैंने धीमा लहजा इसलिए इख्तियार किया कि यह रब का और रब के रसूल का मामला है। मैं उम्मती हूँ, लेकिन जिस बंदे ने इसको यूँ पढ़ा, यूँ लगता है कि शायद जब जिब्राईल अमीन ला रहे थे तो वो पास खड़ा था। नहीं, अज़्ज़रतुमूहुम, इसलिए जहाँ भी रसूलुल्लाह की बात आती है वहाँ अदब, एहतराम, ताज़ीम, ये उम्मती का पहला उसकी ड्यूटी और पहला फ़रीज़ा है। ये मैंने आपको एक मिसाल दिया, और ज़िंदगी में ऐसे होते हैं। बाज़ दफ़ा आप अपने वालिद साहब की राय से मुत्तफ़िक नहीं होते हैं। मैं एक बात कर रहा हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल, इसको मनोअन लागू ना कीजिएगा, मैं समझाने के लिए बात कर रहा हूँ। या आप अपने किसी और की बात से वो मुत्तफ़िक नहीं होते हैं, आप कहते हैं नेक बख्त हैं आप नेक बख्त हैं, आपको ये काम नहीं करना चाहिए था, आप बड़े बादशाह हैं, आपको ये काम नहीं करना चाहिए था। ये हमारे यहाँ ये मकूला है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने हबीब को इरशाद फरमाया, अफ़ल्लाहु अन्का, माफ़ी का जिक्र पहले है और बाकी बात बाद में है। अज़्ज़रतुमूहुम से बात चली रसूलुल्लाह की ताज़ीम, जुमला अंबिया की ताज़ीम। आमनतुम बिरुसुली व अज़्ज़रतुमूहुम, अक़रज़तुमुल्लाह, अल्लाह को क़र्ज़ हसना दो। 5 चीज़ें रब ने गिनवा के आखिर में नतीजा बताया है। नमाज कायम करो, मेरे रसूलों पर ईमान रखो, उनकी ताज़ीम करो, अल्लाह को क़र्ज़ हसना दो, लउकफ़िरन्न अन्कुम सय्यातिकुम, लउकफ़िरन्न अन्कुम सय्यातिकुम, मैं तुम्हारी ख़ताओं को, तुम्हारे गुनाहों को मैं मिटा दूँगा, ख़त्म कर दूँगा। एक दूसरा, वलउदखिलन्नकुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार, दूसरा है नाम। सिर्फ एक ही नहीं है। एक दफ़ा ये होता है ना कि ठीक है जी, गुनाह ख़ताएँ मिट गई हैं, बाकी नेकियां करोगे तो काम आगे चलेगा। नहीं, लउकफ़िरन्न अन्कुम सय्यातिकुम वलउदखिलन्नकुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार, मैं तुम्हारे गुनाह भी मिटाऊँगा, तुम्हारी ख़ताएँ भी मिटाऊँगा और तुम्हें जन्नत में भी दाखिल करूँगा। तो बरादरान इस्लाम, ये दीन का बड़ा सादा सा उसूल है। नमाज की पाबंदी, अल्लाह की ताईद और नुसरत अगर कोई आदमी चाहता है तो वो नमाज पढ़े, अल्लाह रब्बुल आलमीन अपनी ताईद और नुसरत उसके शामिल हाल रखेगा। अल्लाह ताला की बारगाह में ये दुआ है, अल्लाह ताला की ज़ात उस अहम फरीज़े को अदा करने की हमें तौफ़ीक नसीब फ़रमाए और इस्तिक़ामत नसीब फ़रमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।